कोशिश करो बार बार करो, कोशिश करो बार बार करो, 1000 बार करो, इतनी बार करो कि सफलता शिव की तरह तांडव मचा दे। हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिड की। क्या आप जानते हैं डिड का यूज कैसे करते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि डिड का यूज कब किया जाता है? और क्या आप ये जानते हैं कि एक ही सेंटेंस में 2 बार V2 का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि एक ही सेंटेंस में 2 बार V5 का यूज नहीं किया जाता? अगर आप ये सब चीजें नहीं जानते हैं तो वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप जानते हैं then skip this video and do some other work. And my dear friends, I would like to recall you something. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वीडियो नंबर 5, डे नंबर 5, आई थिंक डे नंबर 6 मैंने आपको यह टीच करवाया है कि कैसे आपको यूज ऑफ V2 करना है। यानी किसी भी सेंटेंस को अगर आपको बोलना है वहां पे आपको यूज ऑफ V2 कैसे करना है, हाउ टू यूज V2। और उस वीडियो मैंने आपको यह भी बताया था कि कितनी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, कैसे प्रैक्टिस करनी होगी विद V2। इसीलिए उस वीडियो को मैंने कहा था फादर ऑफ वोकैब। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है उसको जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वाला सेशन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल टीच यू ऑल यूजेस ऑफ डिड एंड आईड लाइक टू टीच यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी सेंटेंस में आप किसी भी सेम सेंटेंस में यानी एक ही सेंटेंस में आप 2 बार V2 का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोचे कि मैं ये कहूं कि मैं मार्केट गया और वहां पे मैंने खाना खाया, ये तो 2 सेंटेंस हो गए जिनको आपने कंबाइन किया है। एक ही सेंटेंस में आप हिंदी में भी यूज नहीं कर सकते सेकंड फॉर्म। मैं गया खाया ऐसे आप नहीं कह सकते हैं। मैं नाचा जागा ऐसा नहीं हो सकता है। यू कांट डू दैट। बस वही फंडा सेम इस वीडियो में अप्लाई करने वाले हैं कि नेचुरल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी और इन स्पोकन इंग्लिश यू कैन नॉट यूज सेम फॉर्म, मोर स्पेसिफिकली V2 in the same sentence. So let's come to the first question. How can we use did? पहला सवाल यही है कि did का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों did का यूज करना बहुत ही सिंपल है। जहां पे भी आपने कोई काम पास्ट में किया हो, जैसे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया, मैंने सुबह खाना खाया, ब्रेकफास्ट बनाया ऑफ कोर्स खाया, राइट। और मैं सुबह मंदिर गया, तो ये सारे काम है जो पास्ट में हुए। मैंने पिछले कल पेड़ काटा, मैंने परसों अपने दोस्त को फोन किया, मैंने 4 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ मीटिंग की, राइट। ये सारे काम पास्ट में ही तो किए हैं। इनके बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो कि क्या सुबह आपने ब्रेकफास्ट बनाया, क्या सुबह आपने ब्रेकफास्ट खाया, क्या आपने पिछले कल दोस्त को फोन किया, क्या आपने पिछले हफ्ते दोस्त के साथ बिजनेस मीटिंग की, क्या आपने अपने दोस्त की मदद की, ये सारे काम कौन से हैं? ये सारे के सारे काम वही है जो पास्ट में किए गए, राइट। पास्ट बोले तो क्या, बहुत बार लोगों को यही समझ नहीं आता कि पास्ट क्या होता है। दोस्तों मैं रीसेंट पास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट। रीसेंट पास्ट का मतलब हुआ अभी अभी मतलब अभी आधा 1 घंटा, आधे 15-20 मिनट, आधे घंटे के जो अंदर आपने काम किए वहां पे आप यूज नहीं करते हो V2। उससे पहले कोई भी काम किया उस काम को बताने के लिए आप V2 इस्तेमाल करते हो। ये सिंपल है, ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा कोई भी काम जो रीसेंट पास्ट से पहले, रीसेंट पास्ट बोले तो 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर जो काम आपने किया है उससे पहले कभी भी कोई काम किया है उसके लिए आप यूज करोगे V2। क्वेश्चन पूछना हो उसके लिए भी V2, जवाब देना हो उसके लिए भी V2। भाई रूल सभी के लिए बराबर होते हैं। अगर मैं अपना फोन ऊपर फेंकू नीचे आएगा, आप फोन फेंक के देखो, हाँ वीडियो चलाते चलाते देखो, फेंको नीचे ही आएगा। भाई मेरा फोन नीचे आएगा तो ऑफ कोर्स आपका भी आएगा। अगर आंसर करने के लिए सेकंड फॉर्म है, मैं कल मार्केट गया, मैंने सुबह खाना खाया, मैंने सुबह खाना बनाया, सेकंड फॉर्म है, तो पूछने के लिए भी तो सेकंड फॉर्म ही यूज होगी। बिल्कुल सही। तो कैसे पूछोगे कि क्या आपने ब्रेकफास्ट बनाया, क्या आपने सुबह ब्रेकफास्ट खाया, क्या आपने पिछले कल दोस्त को फोन किया, क्या आपने पिछले हफ्ते दोस्त के साथ बिजनेस मीटिंग की, क्या आपने 5 साल पहले कैमरा खरीदा। ये जितनी भी बातें सारी की सारी कब हुई हैं? पास्ट में। इन सभी बातों को जानने के लिए आप यूज करोगे डिड। सेकंड फॉर्म है डिड। कौन सी फॉर्म है? डिड। डू डिड। डू फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड हो गई, थर्ड फॉर्म डन है। एक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्शंस हियर, मैं हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहा हूं। डू है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड है,
और फिफ्थ फॉर्म डज है ना। तो पिछले कल के लिए यानी पास्ट में किए गए कामों के लिए पिछले कल, कल, परसों, एनी टाइम इन द पास्ट, आपको कोई भी बात पास्ट के बारे में जाननी है, आप सिंपली यूज करोगे डिड। तो आप मुझसे कैसे पूछोगे कि आपने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया? पहले बनाया तभी खाया। तो क्या आपने ब्रेकफास्ट बनाया? हो सकता है मैंने किसी और का ब्रेकफास्ट, किसी और के द्वारा बनाया गया ब्रेकफास्ट खाया। तो आप मुझसे कैसे पूछोगे क्या आपने ब्रेकफास्ट बनाया? आप पूछोगे डिड से। डिड यू? क्या बोलोगे? डिड यू। अब डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप सेम सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकते हो। एक बार शादी हो गई, दोबारा नहीं कर सकते हो। अभी अभी खाना खाया, दोबारा नहीं खा सकते हो पेट भर, है ना। तो आपने जो काम कर लिया है उसको आपने यानी आपने पहले ही V2 यूज कर ली है डिड। अब दोबारा आप सेम सेंटेंस में V2 यूज नहीं कर सकते हो। आप नहीं कह सकते डिड यू मेड ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाने को हम क्या कहते हैं? मेक ब्रेकफास्ट। आप मेक ब्रेकफास्ट की भी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पहले ही सेकंड फॉर्म यूज हो चुकी है, राइट। तो कैसे पूछोगे डिड यू मेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? बिल्कुल आसान सी बात है। अब आंसर करना होगा हाँ मैंने ब्रेकफास्ट बनाया तभी तो खाया। यस आई मेक की सेकंड फॉर्म मेड ब्रेकफास्ट। अब डिड थोड़े आएगा इसमें कि yes I did make breakfast. You don't say that. You don't say that. You never say that. What you say is you say I made breakfast in the morning. मैंने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया। अरे नहीं बनाया तो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट यूज होता है। तो कैसे बोलोगे मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? I did not make breakfast in the morning. Did not आपको यूज करना होगा, क्योंकि not हमेशा ही do, does, did, was, were, has, have, had इन सभी चीजों के साथ यूज होता है। जो जिस फॉर्म से पूछा गया उसी के साथ did सेकेंड फॉर्म है, उसी के साथ did not। अब यहां पे ऐसे मत कह देना I made not breakfast in the morning, क्योंकि सवाल did से पूछा इसलिए did के साथ I did not make। अब did सेकेंड फॉर्म है, दोबारा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होगी, दोबारा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप लोग। आप नहीं कह सकते आई डिड नॉट मेड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आपके लिए क्विज लेकर के आता हूं, फटाफट अभी प्लान किया मैंने कि आपके लिए क्विज लेकर के आता हूं। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस गलत है या सही है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? आपको देखना है एक सेंटेंस में कहीं दो बार सेकंड फॉर्म तो यूज नहीं हुई। आपको देखना है कि एक सेंटेंस में दो बार सेकंड फॉर्म तो यूज नहीं हुई। अगर है तो फॉल्स है, अगर नहीं यूज हुई है तो ट्रू है। सेंटेंस है I did not made breakfast in the morning। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? यस फॉल्स है। I did not made नहीं हो सकता है सर। एक बार did सेकेंड फॉर्म यूज हो गई, दोबारा नहीं हो पाएगी। I did not went to market yesterday। I did not went to market yesterday। बोलो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है सर। I did not went। अरे कैसे हो सकता है यार? did सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद दोबारा went लगा रहे हो, सेकेंड फॉर्म लगा रहे हो। क्या हो गया सर? दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? दो बार सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। आई डिड नॉट वेंट नहीं हो सकता है, तो क्या करना पड़ेगा? करेक्ट दिस वन। यू वुड से आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। बिल्कुल सही। अच्छा आई डिड नॉट हेल्प्ड माई फ्रेंड। बताओ सही सेंटेंस सही है गलत है? आई डिड नॉट हेल्प्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त की मदद नहीं की। आई डिड नॉट, डिड भी कह रहे हो, उसके बाद हेल्प भी कह रहे हो, दो बार V2 नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दो बार शादी कर रहे हो आप तो समझो आपकी तो गई भैंस पानी में। आपकी तो लाइफ गलत हो जाएगी, सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर दो बार सेकंड फॉर्म यूज करोगे। तो आई डिड नॉट गो टू मार्केट यू हैव टू से। और यहां पे क्या कहना होगा? मैंने अपने दोस्त की मदद नहीं की, किसी और ने की होगी। आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड। यू कैन नॉट से आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड। क्या नहीं कह सकते? यू कैन नॉट से आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड, यू हैव टू से आई डिड नॉट हेल्प माई फ्रेंड। दैट इज वेरी वेरी सिंपल, राइट। अच्छा एक सेंटेंस और, आखिरी सेंटेंस। क्या सेंटेंस है आपके लिए? आई डिड नॉट वेंट टू टेम्पल। आई डिड नॉट वेंट टू टेम्पल। बताओ सेंटेंस सही गलत है? सेंटेंस गलत है। आई डिड सेकेंड फॉर्म यूज हो गई, उसके बाद वेंट कैसे हो सकता है? आई डिड नॉट वेंट टू टेम्पल। एक और सेंटेंस, Did you took breakfast in the morning? क्या सेंटेंस सही है गलत है? आप कहेंगे Did you took breakfast in the morning? Did कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। took कौन सी फॉर्म है? take, took, taken सेकेंड फॉर्म है। गलत हुआ ना सेंटेंस? Did you take हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Did you take breakfast in the morning? बहुत आसान है। Did you eat breakfast in the morning? So इस क्विज से क्या समझ में आया? सर समझ में बात क्लियरली आ गई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि सेम सेंटेंस में मैं
एक ही बार सेकेंड फॉर्म यूज कर सकता हूं, दोबारा दोबारा यूज नहीं कर पाऊंगा. आई डोंट हैव दैट राइट. This English doesn't allow me to do that again and again, right? I have to do simple thing. The simple thing is that I have to use second form once only, right? In the same sentence. Let's make a pattern then from practice so that you and more of us can practice, with ourselves, with others. So कैसे practice करनी है, कैसे आपको सवाल पूछना है past के लिए? Let's frame a pattern for that. We've already discussed the sentence. Sentence क्या था? कि आपने सुबह breakfast बनाया. Did you make breakfast in the morning? Yes में आंसर करोगे. हाँ, second form के लिए past में जो काम हुआ है सारा second form के साथ बताना है. हाँ, मैंने breakfast बनाया. Yes, I made breakfast. नहीं बनाया. No, I did not. Did not के बाद make या made? First form, I did not make breakfast in the morning. I did not make breakfast in the morning. देखो क्या pattern बना. Let's take a look here. What is the pattern now? Did you V1? या फिर आप कहेंगे let's make. Did you action? Yes, I actioned. Actioned means V2. Yes, I plus V2. No, I did not V1. No, I did not action. Action मतलब V1. मैंने सुबह कोई काम किया तो हाँ, नहीं किया तो ना. Did you go to market in the morning? No, I did not go to market. गया हूंगा तो yes, I went to market. अच्छा, let's talk about the same sentences that we discussed earlier. The sentence was sentence क्या था? पहला sentence था खाना बनाने वाला. दूसरा sentence था क्या आपने खाया? क्या आपने सुबह breakfast खाया? Did you eat breakfast in the morning? Eat, did second form है. पास्ट में जो भी काम किया second form के साथ पूछना है, second form के साथ बताना है. क्वेश्चन हुआ तो do की second form did, आंसर हुआ तो action की second form. action की second form बोले तो जो काम आपने किया उसकी second form. So क्या पूछोगे? Did you eat breakfast in the morning? आंसर करते हैं हाँ मैंने किया. Yes, I ate breakfast in the morning. नहीं में आंसर करते हैं No, I did not eat breakfast in the morning. मैंने breakfast नहीं किया. No, I did not eat breakfast in the morning. मैंने सुबह breakfast नहीं किया यार. अच्छा, इस तरह से अगर आपको ये कहना हो कि क्या आप पिछले कल नहाए? Did you take a shower yesterday? Did you take a shower yesterday? Second form आंसर करते हैं. Second form में आंसर करते हैं. Yes, I took a shower yesterday. Did you have a shower yesterday? That's how we can also speak. Yes, I had a shower yesterday. No, I did not take shower yesterday. No, I did not take a shower yesterday. No, I did not have a shower yesterday. That's how we can speak, guys. Let's make one more sentence. क्या आपने कल पौधों को पानी दिया? नहीं दिया तो मैं देता हूं अभी क्योंकि वो सूख जाएंगे. Did you water the plant is the action. Did you water the plants yesterday? No, I did not water the plants. Second form में आंसर किया. No, I did not. उसके बाद water. है ना? अगर मैंने दिया होगा तो मैं कैसे कहूंगा? Yes, I watered plants yesterday. अच्छा, अब पास्ट की एक्टिविटीज के बारे में बात करते हुए मैंने आपको वीडियो नंबर 6 डे नंबर सेशन बताया था कि आपको पिछले कल की रूटीन बनानी है. रूटीन बनाई थी बहुत ही फैंटाबुलस तरीके से. उसी रूटीन को आप क्वेश्चन के रूप में आप डिकोड कर सकते हैं कि आप सुबह 5 बजे उठे. Did you wake up early at 5 o'clock yesterday? What would we say? कि आप सुबह 5 बजे उठे. Did you wake up early at 5 o'clock yesterday? उठे होंगे तो yes, I woke up at 5 o'clock. है ना? क्या आपने कल दांतों को ब्रश किया? Did you brush your teeth yesterday? इस तरह से. क्या आप कल फ्रेश हुए? Did you freshen up yesterday? Yes, I freshened up yesterday. अच्छा, क्या आपने कल अपने बालों को शैम्पू किया? Did you shampoo your hair yesterday? Yes, I shampooed my hair yesterday. No, I did not shampoo my hair yesterday. That's how you speak here. अच्छा, क्या आपने कल अपने बालों को कॉम किया? Did you comb your hair yesterday? Yes, I combed my hair yesterday. आपको रूल वहां भी बताया था, यहां भी बता देता हूं. जब भी एम के बाद बी आए लास्ट में तो बी साइलेंट हो जाता है. You don't pronounce that B. You say comb, lamb. Right? That's how you speak. Comb, lamb. You don't say comb, lamb. You don't say that, right? So you don't pronounce B there simply. You say comb, lamb. So did you comb your hair yesterday? Yeah, I combed my hair yesterday. All right, let's practice more. क्या आपने कल स्वेटर बुनी? बुनना को हम कहते हैं weave. Did you weave a sweater yesterday?
अरे भाई मुझे थोड़ी आता है यार. I did not weave a sweater. I did not weave a sweater. This is new action. I did not weave a sweater. बट मेरे ममा ने स्वेटर वीव करी, यानी वीव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वोव. बट माय मदर वोव अ स्वेटर यस्टरडे. पिछले साल की बात करते हैं. क्या आपने पिछले साल वीडियो बनाई यानी रिकॉर्ड की? डिड यू रिकॉर्ड अ वीडियो लास्ट ईयर? यस, आई रिकॉर्डेड अ वीडियो लास्ट ईयर. बट आई डिड नॉट रिकॉर्ड अ वीडियो येस्टरडे. कल नहीं बनाई है ना, तो उसके लिए डिड नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म. डिड नॉट रिकॉर्डेड नहीं कह सकता मैं, क्योंकि एक सेंटेंस में दो बार सेकेंड फॉर्म यूज नहीं कर पाओगे. अच्छा, क्या आपने पिछले साल की बात कर रहे हैं? क्या आपने लास्ट ईयर लास्ट ईयर कार खरीदी? डिड यू बाय अ कार लास्ट ईयर? नो, आई डिड नॉट बाय अ कार लास्ट ईयर, बट आई बॉट अ कार 2 years back. I bought a car 2 years back. That's how I speak, right? क्या अपने दोस्त के साथ बिजनेस मीटिंग की? Did you have a business meeting with your friend? Yes, I had a business meeting with my friend. Yes, I had a business meeting with my friend. No, I did not have a business meeting with my friend. मेरे दोस्त के साथ कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी. क्या आपने अपने दोस्त के साथ मिसबिहेव किया? Did you misbehave with your friend? No, I did not misbehave with my friend. अरे हाँ, मैंने नहीं, मेरे उस एक और दोस्त था, उसने मेरे दोस्त के साथ मिसबिहेव किया. बट ही मिसबिहेव्ड विद माय फ्रेंड. दुर्व्यवहार जिसको कहते हैं, बुरा व्यवहार. बट ही मिसबिहेव्ड विद माय फ्रेंड. उसने मिसबिहेव किया, कोई बात नहीं, उसको देख लेंगे. लेट्स सी कहेंगे आप. अच्छा, अगर आपको ये कहना हो, क्या उसने फूल तोड़ा? फूल तोड़ना कोई भी चीज जो छोटे छोटे प्लांट्स में नजर आती है आपको. जो प्लांट्स में क्या नजर आते हैं? फ्लावर्स. जैसे कोई फल हो गए, एप्पल्स हो गए, राइट? फ्लावर्स. आप मटर के प्लांट्स की बात कर लो, उनमें मटर को आप जब तोड़ते हैं उसको प्लक कहते हैं. क्या कहते हैं? प्लक. एक एक्शन बन जाता है प्लक. जब आप किसी चीज को झटका मार के निकालते हो उसको प्लक कहते हैं. ऐसे करके. सो दैट इज कॉल्ड प्लक, राइट? सो क्या आपने फूल तोड़े? Right? Did you pluck the flowers? Yeah, what we say? Did you pluck the flowers? Yes, I plucked the flower. Yeah, I plucked, second form actually. Yeah, I plucked the flowers. Yes, I plucked the flowers. But my friend did not do that. But my friend did not pluck the flowers. That's how we talk about, did. That's how we use did. आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा. आपको did कब इस्तेमाल करना है? जब आपने पास्ट में किसी भी काम को किया और उससे संबंधित सवाल पूछना है. यू वॉन्ट टू नो फ्रॉम समबडी अबाउट द पास्ट, यू यूज्ड इट, राइट? सेकेंड फॉर्म आपको कैसे यूज करना है पास्ट के कामों के लिए? सीधा सीधा डिड कह दो, डिड हो गया यूज. ध्यान रखो, जब डिड का यूज करोगे उसके बाद गलती से भी आप सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल ना करो. डिड यू वेंट मत कह देना. डिड यू plucked a flower मत कह देना. Did you got up in the morning मत कह देना. Did you wake up? Did you get up? Did you pluck? Did you record? इस तरह से कहोगे. और आखिर में आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप एक ही सेंटेंस में दो बार सेकेंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं. सेम सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म दो बार रिपीट नहीं कर सकते हैं. द सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट. हमेशा याद रखिएगा. और ना ही V5 यूज कर सकते हैं इन अ सेम सेंटेंस. सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट, राइट? सो that's all for this video from my side guys, but your homework is pending. आपका होमवर्क है, आपको सेंटेंस कहना है. क्या आपने वीडियो शूट की? ये आपका सवाल है. क्या आपने वीडियो शूट की? और my dear friends, if you love this kind of information, if you want English around you, so please subscribe this channel. So that's all for this video. I will see you in the next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर.